नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिशन फॉर जॉब। आज है 10 जुलाई, समय के 2 बजे हैं। आज हम पढ़ेंगे औसत क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं। तो औसत का मतलब अंग्रेजी में होता है एवरेज, AVERAGE। कल हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो आइए समझते हैं औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है। तो यदि दी गई राशि या संख्या के योग तथा कुल संख्या से हम भाग करते हैं तो औसत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या के योग तथा कुल संख्या से भाग करने पर प्राप्त मान को औसत कहते हैं या औसत मान कहते हैं। जैसे मान लिया यदि कोई संख्या दी गई हो 1 2 3 4 5, ये संख्या दी गई हो तो इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। 1 + 2 + 3 + 5, सॉरी 4 छोड़ दिया हमने, चलिए कोई बात नहीं। तो 5 यानी संख्या 5 हो गया। 1 2 3 4 5 यानी संख्या 5 हो गया। इनको हम जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे 11 और बटे 5 तो हो जाएगा 2.2। औसत मान हो गया 2.2। इस तरह से औसत मान निकाला जाता है। इसका सूत्र होता है इसका औसत मान का, औसत निकालने का सूत्र होता है औसत = राशियों का योग, यानी जो ऊपर राशि दिया गया है 1 2 3 4 5, इनको हम जोड़ लेते हैं सबसे पहले आपस में। उसके बाद काउंट कर लेते हैं कि कितना राशि दिया गया है। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी ऊपर दिया गया 5 संख्या है तो 5 से हम भाग कर दिए हैं। ये हो गया औसत का सूत्र। फिर से हम समझते हैं, यदि दी गई राशि यानी जो नीचे दिया गया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ... यानी ये संख्या दी गई हो तो इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सबसे पहले जोड़ते हैं तथा गिन लेते हैं कि कितना संख्या दिया गया है। तो 5 संख्या दिया गया है तो हम 5 से भाग कर देंगे, औसत मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार औसत हम निकालते हैं। चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल हल करते हैं, एक सवाल लेते हैं। उदाहरण नंबर 1। तो प्रश्न दिया है संख्या 1, 3, 8, 16 और 22, ये संख्या दिया गया है। 22 का औसत मान क्या होगा, औसत मान निकालिए। तो ऊपर दिया गया संख्या है और हमें औसत मान निकालना है। तो हल करते हैं। चलिए, तो दिया है यानी हैज गिवन, दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखते हैं संख्या। तो संख्या दिया है 1 3 8 16 और 22, ये संख्या दिया है तथा औसत मान हमें निकालना है। औसत मान = वाट, औसत मान निकालना है। तो हम सूत्र लिखेंगे औसत मान का। औसत = संख्या का योग, राशि का योग, यानी ऊपर दिया गया संख्या का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कितनी राशि दी गई है बटे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग तो हम ऊपर दिए गए मान को आपस में प्लस प्लस करके जोड़ लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस 22 बटे कितना है 1 2 3 4 5, 5 दिया तो 5 से हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा 22 8 30 और 20 50 बटे 50। तो औसत मान यानी औसत = 5 दहा में 50, 5 दहा में 50, यानी औसत कितना निकल गया, 10। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से औसत मान निकालते हैं जब संख्याएं दी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, राम, मोहन तथा श्याम की औसत 38
वर्ष है, औसत आयु 38 वर्ष है। यदि राम मोहन की आयु क्रमशः 32 वर्ष तथा 36 वर्ष हो तो श्याम की आयु बताइए। इस प्रकार के सवाल को हम हल करेंगे। राम की आयु दिया 32 वर्ष, मोहन की आयु 36 वर्ष दिया है तथा श्याम की आयु हमें निकालना है तथा इनकी औसत आयु भी दिया है 38 वर्ष। इन तीनों का औसत आयु 38 वर्ष दिया है, जबकि श्याम की आयु नहीं दिया है, तो हम इसका आयु निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, प्रश्न में क्या दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। हैज गिवन दिया है राम मोहन तथा श्याम की औसत आयु भी दिया है और राम का क्रमशः आयु दिया है। सबसे पहले क्रमशः दिया है तो सबसे पहले राम का आयु लिखेंगे। राम की आयु कितना दिया है 32 वर्ष और मोहन का आयु दिया है क्रमशः 36 वर्ष। तो मोहन की आयु दिया है कितना 36 वर्ष और क्या दिया है, इन तीनों का औसत आयु दे दिया है 38 वर्ष। इन तीनों का औसत आयु दिया है कितना 38 वर्ष। इसको हम लिखेंगे। औसत आयु दे दिया है, जबकि श्याम की आयु हमें निकालना है। औसत आयु दिया है 36 वर्ष। तो श्याम की आयु पूछा है, तो श्याम की आयु क्या होगी ये बताइए। ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको हम लिखते हैं। तो श्याम की आयु ज्ञात करना है। श्याम की आयु इज इक्वल टू व्हाट, क्या है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो माना श्याम की आयु इज इक्वल टू यक्स। श्याम की आयु हमें ज्ञात करना है तो इसको हम यक्स मान लेंगे, यक्स। अब हम सूत्र लिखेंगे। औसत आयु इज इक्वल टू इन तीनों आयु का योग, यानी हो जाएगा राम मोहन तथा श्याम की आयु का योग। तो आयु का योग बटे आयु की संख्या, यानी कितना आयु है। तो 3 व्यक्ति का आयु है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो औसत आयु 36 है और इन तीनों का आयु हम जोड़ लेंगे। औसत आयु 36 लिख दिया और तीनों आयु हम आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पे मोहन का आयु कितना है 36 वर्ष है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 36 और श्याम की आयु यक्स। इन तीनों का आयु हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 32 प्लस 36 प्लस और श्याम की आयु यक्स बटे कितना आयु है 3 आयु है तो 3 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद ये श्याम की आयु होगी। उसके बाद हम इसको सरल कर लेंगे, हल करेंगे। तो 36 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 3 3 6 68 प्लस यक्स बटे 3। अब हम तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 6 18 को 8 हासिल 1 3 3 9 1 10 3 3 9 1 10 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है तो ऐसे गुणा कर लेंगे 68 प्लस यक्स। इसको हम सरल कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, यक्स को वहीं पर छोड़ देंगे तो 108 माइनस 68 हो जाएगा इज इक्वल टू यक्स। अब हम घटा लेंगे, इसको हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे 38 हो जाएगा। तीनों की औसत आयु 38 दिया था तो यहाँ पे 38 हो जाएगा 38। इसको हम मिटा देते हैं, ये पूरा गलत हो गया है तो इसको भी मिटाना पड़ेगा। 8 तारीख 24 को 4 हासिल 2 3 3 9 1 3 3 9 2 11 तो 114 माइनस 68 इज इक्वल टू यक्स। अब हम इसको घटा लेंगे तो श्याम की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो घटाएंगे, यहाँ पे 14 में से 68 गया तो कितना बचेगा 46 वर्ष इज इक्वल टू यक्स। ये हो गया श्याम की आयु। इस प्रकार श्याम की आयु कितना हो गया 46 वर्ष। तो श्याम की आयु
श्याम की आयु इज इक्वल टू 46 वर्ष। ये हो गया उत्तर। इस प्रकार के सवाल को हम ऐसे हल करेंगे। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, कर सकते हैं अपने नोटबुक में। इसको हम एक बार और समझते हैं। राम, मोहन तथा श्याम की औसत आयु 38 वर्ष है। यदि राम और मोहन की आयु क्रमशः 32 वर्ष तथा 36 वर्ष हो तो श्याम की आयु बताइए। श्याम की आयु पूछा है, तो राम, मोहन और श्याम की आयु पूछा है, जबकि राम मोहन की आयु दे दिया है और श्याम की आयु नहीं दिया है। तो श्याम की आयु हमें ज्ञात करना है। तो श्याम की और औसत आयु भी दे दिया है इन तीनों का 38 वर्ष। तो हल दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में हम देखेंगे। राम की आयु दिया है कितना, राम की आयु क्रमशः 32 वर्ष दिया है, मोहन का आयु 36 वर्ष दिया है और इन तीनों का औसत आयु दिया है 38 वर्ष। जबकि श्याम की आयु हमें ज्ञात करना है, श्याम की आयु हमें ज्ञात करना है, उसको हम मान लिए हैं यक्स। अब चूंकि औसत आयु का सूत्र होता है औसत आयु का योग बटे आयु की संख्या, हमने सबसे पहले सूत्र लिखा था। तो औसत आयु हो जाएगा 38 और आयु को हम जोड़ लेते हैं, तो तीनों आयु को हम जोड़ लेंगे 32 वर्ष, 36 वर्ष प्लस यक्स और बटे कितना आयु है, 3 आयु है 3 व्यक्ति का, तो 3 लिख देंगे नीचे। 38 की जगह पे 38 इज इक्वल टू 68 हो जाएगा। 36 32 68 प्लस यक्स बटे 3। अब हम तीजे गुणा कर लेंगे, तो 8 त्रिक 24 को 4 हासिल 2 और 3 त्रिक 9 2 11 और वहाँ पे 1 है, तो वैसे हम उसको गुणा कर लेंगे। 68 करने 68 प्लस यक्स करने यक्स। अब इस प्रकार हम श्याम की आयु ज्ञात कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। 9 संख्याओं का योग 65 दिया है। 9 संख्याओं का औसत 65 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 60 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 70 हो तो पांचवी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। इसको हम हल करेंगे इस प्रकार। देखिए कैसे, देखने में कठिन लग रहा है थोड़ा, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सरल सवाल है। तो हैज गिवन क्या दिया है, हम सबसे पहले ये लिखेंगे। तो दिया है 9 संख्याओं का औसत 65 है। दिया है 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 65 दिया है। अब संख्याओं का औसत दिया है तो यानी कि योग भी होगा, तो लिखेंगे 9 संख्याओं का योग। 65 में हम 9 से गुणा कर देंगे तो संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो हो जाएगा 9 5 45 को 5 और 9 6 54 4 58। ये हो गया 9 संख्याओं का औसत और योग भी हो गया। अब प्रथम 5 संख्याओं का औसत 60 दिया है, तो लिखेंगे प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक उसी प्रकार हम इसका योग भी निकाल लेंगे। तो कितना दिया है, औसत 60 दिया है। अब ठीक इसी प्रकार 5 संख्याओं का हम योग निकाल लेंगे, जैसे कि हमने ऊपर अभी निकाला है 9 संख्याओं का योग इज इक्वल टू हो जाएगा 60 गुणे 5 संख्या है तो 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 जीरो 0 और 6 5 5 जीरो 0 6 5 30 यानी 300 हो गया प्रथम 5 संख्याओं का योग। अब इसी प्रकार अंतिम 5 संख्याओं का औसत 70 दिया है। ठीक इसी प्रकार हम इसका योग भी निकाल लेंगे। तो औसत दिया है कितना, 70 दिया है, तो योग हो जाएगा इसका 70 गुणे अंतिम 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। 7 जीरो 0 5 जीरो 0 और 7 5 35, तो हो जाएगा 350। और पांचवी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है, तो हम इसके लिए सूत्र लिखेंगे। इसलिए पांचवी संख्या इज इक्वल टू प्रथम 5 संख्या का योग और अंतिम 5 संख्या का योग को हम जोड़ लेंगे। प्रथम और अंतिम 5 संख्या को हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो ऊपर 9 संख्या का योग है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा प्रथम 5 संख्या का योग प्लस अंतिम 5 संख्या। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे एक साथ और माइनस 9 संख्या का योग हमें घटा लेंगे, तो पांचवी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 9 संख्या माइनस 9 संख्या का योग
अब नीचे हम मान लिखेंगे तो प्रथम 5 संख्या का योग 300 है, तो लिखेंगे 300। 5 संख्या का योग 300 प्लस, अब अंतिम 5 संख्या का योग 350 है, तो इसको भी लिखेंगे 350। और माइनस 9 संख्या का योग कितना है 584, इसको हम घटा लेंगे तो हो जाएगा 300 प्लस 350 इज इक्वल टू 650 माइनस 584। तो घटाएंगे इसमें से, तो सॉरी यहाँ पे 6, 10 में से 4 6 और 14 में से 8 6 66 बचेगा। सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, चूँकि 9 5 45 यहाँ पे होगा तो 5 होगा। यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया था, इसके लिए बहुत सॉरी। तो फिर से घटाएंगे हम, यानी 10, 5 में से 5 जा 5 और बचा 4 में 14 में से 8 जा 6 65, यानी कि पाँचवीं संख्या क्या हो गया 65। इस प्रकार पाँचवीं संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप अगला सवाल भी हल कर सकेंगे इस तरह के। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला हम पढ़ेंगे 60 ट्रिक। 60 ट्रिक क्योंकि हम रोज़ाना पढ़ते हैं एक 60 ट्रिक और बाकी विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए 60 ट्रिक के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। यदि n1 राशि का औसत, यानी n1 राशि का औसत कितना हो, n1 राशि या n1 संख्या का औसत, यदि n1 राशि का या संख्या का औसत x1 दिया हो तथा n2 राशि या संख्या का औसत, n2 राशि या संख्या का औसत कितना दिया हो, x2 दिया हो का औसत x2 दिया हो, तो औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम फार्मूला भी लिखते हैं। इसके लिए फार्मूला, तो पूरे संख्या का औसत यानी n1 और n2 राशियों का संख्या का औसत, पूरे संख्या का औसत का सूत्र होता है औसत इज इक्वल टू, औसत मान इज इक्वल टू n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 बटे n1 प्लस n2। ये हो गया आपका सूत्र। पूरे राशि यानी बहुत ज़्यादा जब राशि दिया हो तो इसके लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इस पर हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, एक समूह में 20 लड़के तथा 30 लड़कियां हैं। यदि लड़कों तथा लड़कियों की आयु क्रमशः 12 वर्ष तथा 15 वर्ष हो तो पूरे समूह का औसत आयु ज्ञात कीजिए। अभी हमने ऊपर सूत्र लिखा है, सेम उसी पर यह सवाल लगेगा। तो दिया है 20 लड़के और 30 लड़कियां, तो हैज़ गिवन यानी दिया है, हैज़ गिवन दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे लड़कों की संख्या दिया है। लड़कों की संख्या इज इक्वल टू 20, लड़कों की संख्या इज इक्वल टू यानी n1 दिया है। लड़कों की संख्या n1 इज इक्वल टू 20 दिया है, यानी लड़कों की संख्या कितना दिया है 20। इसी प्रकार लड़कियों की संख्या दिया है n2, n1 n2 हम मान लेंगे n2 इज इक्वल टू कितना दिया है 30। लड़कियों की संख्या 30 दिया है और इनकी आयु भी दिया है, आयु क्रमशः दिया है। लड़कों की आयु कितना दिया है x1 इज इक्वल टू दिया है, x1 मान लेंगे, x1 इज इक्वल टू कितना दिया है 12 वर्ष। और लड़कियों की आयु कितना दिया है x2 इज इक्वल टू 15 वर्ष, x2 इज इक्वल टू 15 वर्ष। और पूरे समूह का औसत आयु हमें ज्ञात करना है। लड़के पूरे समूह का ज्ञात करना है, यानी 20 लड़के और 30 लड़कियों का औसत आयु ज्ञात करना है। पूरे समूह का 20 और 30 को हम जोड़ लेंगे और ऊपर भी जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार हमें औसत आयु ज्ञात हो जाएगा। सूत्र लिखेंगे n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 बटे n1 प्लस n2। सूत्र हमने लिख दिया है। इसमें हम ऊपर n1 n2 x1 x2 का मान रखेंगे। इस प्रकार औसत आयु हमें ज्ञात हो जाएगी। तो n1 की जगह पे 20, x1 की जगह पे 12,
प्लस n2 की जगह पे हो जाएगा 30, n2 की जगह पे 30 इंटू x2 की जगह पे 15 हो जाएगा, बटे n1 की जगह पे n1 का मान रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 20 और प्लस n2 का मान 30। इसी को हम हल कर लेंगे तो पूरे समूह का औसत आयु हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हल करेंगे 24 हो जाएगा प्लस 15 तियाँ 45, 450 हो जाएगा, 0 उतार लेंगे, और 20 और 30 प्लस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 20 और 30 प्लस 50 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे 0 0 0 और 5 4 9 और 4 2 6 बटे 50। इसको हम कटा लेंगे, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4 2 6। इसको हम छोटा कर लेंगे तो हो जाएगा 13.8 वर्ष, 13.8 वर्ष। यानी पूरे समूह का आयु कितना हो जाएगा 13.8 वर्ष, 13.8 वर्ष। पूरे समूह का आयु कितना हो जाएगा 13.8 वर्ष। पूरे समूह का औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार अगर समूह में आए सवाल तो हम ऐसे सवाल को इसी तरह हल करेंगे, इसी सूत्र का इस्तेमाल करके पूरे समूह का औसत आयु निकाल लेंगे इसी सूत्र का इस्तेमाल करके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा औसत क्या होता है, कैसे निकालते हैं। कल हम पढ़ेंगे आयु संबंधित समस्याएं, यानी राम की आयु पिता की आयु की दुगुनी हो चौगुनी हो, इस प्रकार के सवाल को हम कल पढ़ेंगे। जैसे इसको हम कहते हैं आयु संबंधित समस्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।